नमस्कार दोस्तों, रहस्य की दुनिया में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं वो कहानी हिमालय का है। जी हाँ दोस्तों, हिमालय पर्वत, आपने सही सुना। तो चलिए शुरू करते हैं। बेहद खूबसूरत है हिमालय की गोद में बसा केदारनाथ धाम। जी हाँ दोस्तों, जाने यहाँ क्या है खास। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित होने के साथ 4 धाम और 5 केदार में से एक है। यहाँ की प्रतिकूल जलवायु के कारण यह मंदिर अप्रैल से नवंबर माह के मध्य ही दर्शन के लिए खुलता है। जी हाँ, केदारनाथ गंगा वैसे तो पूरा उत्तराखंड ही देवभूमि कहा जाता है। उत्तराखंड का हिंदू संस्कृति और धर्म में महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ जैसे कई सिद्ध तीर्थ स्थल हैं। सारी दुनिया में भगवान शिव के करोड़ों मंदिर हैं, परंतु उत्तराखंड स्थित पंच केदार सर्वोपरि है। भगवान शिव के अपने महिष रूप अवतार में 5 अंग 5 अलग अलग स्थानों पर स्थापित किए थे, जिन्हें मुख्य केदारनाथ पीठ के अतिरिक्त 4 और पीठों सहित 5 केदार कहा जाता है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित होने के साथ 4 धाम और पंच केदार में से भी एक है। यहाँ की प्रतिकूल जलवायु के कारण यह मंदिर अप्रैल से नवंबर माह के मध्य ही दर्शन के लिए खुलता है। पत्थरों से बने कत्यूरी शैली से बने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडवों वंशी जन्मेजय ने करवाया था। यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है। आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। इस लेख में अभी हम केवल केदारनाथ मंदिर के ही बारे में बात करेंगे। ऐसा माना जाता है कि महाभारत के युद्ध में पांडवों ने विजय होने के बाद उनको भ्राता हत्या का पाप लग गया था। पांडवों इस पाप से मुक्त पाना चाहते थे। जी हाँ दोस्तों, पांडवों इस पाप से मुक्ति पाना चाहते थे और भगवान शंकर के आशीर्वाद से ही उन्हें इस पाप से मुक्ति मिल सकती थी। इसके लिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन भगवान शंकर पांडवों से रूठे हुए थे और वह उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव शिव नगरी काशी गए, पर भगवान उन्हें वहाँ नहीं मिले। फिर पांडव भगवान को खोजते खोजते हिमालय तक आ पहुँचे, लेकिन जैसा कि हम बता चुके हैं कि भगवान शिव पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे। इसीलिए पांडवों के हिमालय पहुँचते ही भगवान वहाँ से भी अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। पांडव भगवान की इस लीला को समझ गए और उन्होंने भी भगवान के दर्शन करने की ठान ली और अपनी लगन तथा भक्ति के चलते पांडव भगवान का पीछा करते करते केदार पहुंच गए। भगवान शंकर ने पांडवों को आते देखा और चर रहे गाय बैलों के झुंड में अपना बैल रूप धारण करके पशुओं के झुंड में सम्मिलित हो गए। भगवान शिव, पांडवों को संदेह हो गया कि भगवान इन पशुओं के अंदर ही उपस्थित हैं। तब भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ पर अपने दोनों पैर फैला दिए। अन्य सब गाय बैल तो भीम के पैरों के नीचे से निकल गए, परंतु बैल रूपी भगवान शंकर भीम के पैरों के नीचे से जाने के लिए तैयार नहीं हुए। पांडु समझ गए यही भगवान है। तब भीम पूरी ताकत से बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की पीठ का ऊपर उठा
हुआ भाग पकड़ लिया। फिर भगवान शंकर पांडवों की शक्ति दृढ़ संकल्प को देखकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने तुरंत दर्शन देकर पांडवों को पाप से मुक्त करवा दिया। उसी समय भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ धाम में पूजे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, केदारनाथ मंदिर का निर्माण कब हुआ, किसने करवाया? केदारनाथ मंदिर का निर्माण एक रहस्य है। इसके निर्माण की वर्ष अवधि किसी को ज्ञात नहीं, परंतु यह मंदिर बहुत प्राचीन माना जाता है। केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया, इसके पीछे भी दो मत है। एक मत के अनुसार केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों वंश के जन्मेजय ने करवाया था। बाद में इसका जीर्णोद्धार महाऋषि आदि शंकराचार्य ने करवाया। दूसरे मत के अनुसार कुछ लोगों का मानना है कि इसका निर्माण भी आदि शंकराचार्य ने ही करवाया था। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी आपको, नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही रहस्यमय वीडियो दोबारा ला सकें।